आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला। सुधाकर सिंह ने कृषि रोड मैप के नाम पर बिहार में बड़े घोटाले का आरोप लगाया। सुधाकर सिंह ने कहा कि 3,10,000 करोड़ रुपए कहां गए किसी को पता नहीं। सुधाकर ने 3 कृषि रोड मैप की जांच थर्ड पार्टी से कराने की मांग की। वहीं सुधार के आरोपों को जेडीयू ने खारिज कर दिया। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि वो सुधाकर के बयान को गंभीरता से नहीं लेते हैं। सुधाकर सिंह की मांग पर जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। आप अच्छी तरह से भलीभांति मालूम है आपको कि मैं बिहार में कृषि मंत्री होते हुए इस्तीफा मैंने क्यों दिया था। हमारी प्रमुख मांग थी कि जो आपने 17 साल प्लस 2 साल 19 साल जो सरकार चलाए और इसमें आपने 3 कृषि रोड मैप आपने लागू किया, जिसमें तकरीबन 3,10,000 करोड़ रुपए आप खर्च होने का दावा जो आपने किया, उस पर मेरा सवाल था। मैंने साफ शब्दों में पत्र के माध्यम से किसी भी मंत्री के अधिकार क्षेत्र का जो सबसे ताकतवर हथियार होता है वो पत्र होता है, जिसके माध्यम से मैंने आदेश दिया कि तीनों कृषि रोड मैप का थर्ड पार्टी से जांच होनी चाहिए। आखिर नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री के नाते आपने जांच क्यों नहीं होने दिया? जाहिर है कि जांच जब भी होगा इसका गले में जो फन्ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक जाएगा, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षी परियोजना है, उनके नेतृत्व में यह परियोजनाएं शुरू की गई थी। परिणाम क्या है सबके सामने? बिहार में पिछले 1 दशक में 3,10,000 करोड़ के निवेश के बाद भी उत्पादन घटा है। राजद के सदस्य विधानसभा सुधाकर सिंह, उन्होंने कहा कि वो कृषि मंत्री रहे हैं। 3 कृषि रोड मैप की उन्होंने चर्चा की कि इसमें भी घपला और घोटाला हुआ, सरकार इसकी भी जांच कराए। सुधाकर सिंह के ऊपर हम लोगों को कुछ नहीं बोलना है, सीरियसली नहीं लेते हैं। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं इटखोरी महोत्सव में। जो यहाँ बताने की जरूरत नहीं। अभी उपायुक्त अबू इमरान साहब ने कहा कि चतरा जैसे जगह में यहाँ 78,020 आवास यहाँ पर लाभुकों को दिया जाएगा। आज 6,719 लाभार्थियों खाते में पैसा दी गई। इसी तरह से हमारे सावित्री बाई फुले एक हाईटेक योजना है जो पूरे राज्य भर में लगभग 9 लाख, लेकिन चतरा जिला में 26,798 बालिकाओं के बीच 12 करोड़ 90 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया। ये बहुत बड़ा गर्व की बात है। साइकिल में भी वितरण में भी कल्याण विभाग द्वारा 8 में छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण के लिए 2021-22-23 में हम लोग लगभग 27,873 छात्र छात्राओं को लाभ पहुंचाने का काम किया। इसी तरह से गरीबों को, किन्हीं को जॉब कार्ड नहीं था, आधार कार्ड नहीं था, किन्हीं के राशन कार्ड नहीं था, तो शिविरों के माध्यम से हम लोगों ने चतरा में 1 लाख से अधिक लोगों को हम लोगों ने लाभ देने किया, कार्ड बनाकर घर तक उपलब्ध कराने का काम किया। वैसे ही सर्जन पेंशन योजना में हम लोगों ने 60 बरस उम्र वाले जितने हमारे बुजुर्ग महिला पुरुष थे सभी को हम लोगों ने चयन करके 1,000 रुपया प्रति माह महीना सभी को खाते में देने का काम किया। और अभी जो भी शिविरें लगती है तो पेंशन के लिए संख्या 1 या 2 या 3 आवेदन आता है। वैसे ही सरकार ने एक अभियान चलाया है कि अबू आवास के लिए कोई व्यक्ति घर से बेघर नहीं रहे, जिनका टूटा फूटा मकान नहीं रहे, हर व्यक्ति के आवास उपलब्ध हो। और जब तक हम लोग को आवास की प्रक्रिया मतलब लेने वाला की संख्या कम नहीं होती है, तब तक सरकार का एक अभियान चलता रहेगा। और विभिन्न विभागों के तहत कई विकास कार्य योजनाएं चल रही है। यहाँ घर घर में नल शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लगभग 54 छोटी योजनाएं या 10 बड़ी योजनाएं का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। यह भी काम तेजी गति से चल रहा है। और श्रम विभाग के द्वारा और कई महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही है जो गरीबों के, श्रमिकों के, मजदूरों के लाभ के लिए कई योजनाएं हैं जो यहाँ भी गिनती कराने का समय नहीं है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जाना है। हमारे माननीय मंत्री बादल जी, कृषि मंत्री को मैं धन्यवाद देता हूँ कि ऋण माफी योजना में, कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत इन्होंने 22,238 किसानों को चतरा में ऋण माफ करने का काम किया। इसके लिए मैं चतरा वासियों तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद देता हूं। चतरा जिला में एक बहुत बड़ा योजना है माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
डीएमएफटी योजना मद में हम लोग यहाँ पर 456 करोड़ 18 लाख लागत से कई महत्वपूर्ण योजना हम लोग प्रारंभ किए हैं।